दोस्तों, उम्मीद है आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। और हम लोगों ने एक सीरीज़ शुरू किया है पीटी के लिए, तो उसी संदर्भ में बातचीत करते हैं। और ये जितने भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ, इन टॉपिक को सुनना है, सुनने के बाद जो है ना नोट डाउन कर लेना है। और ये किसी न किसी एग्ज़ाम में, चाहे वो आपका बीपीएससी का प्रीलिम्स हो या फिर फर्दर जो भी एग्ज़ाम होंगे, तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप इसमें ये देख सकते हैं। सबसे पहला, ये सीरीज़ में मैं जो है ना किसी सीरीज़ में 3 क्वेश्चंस या टॉपिक पर डिस्कस करूँगा। किसी में 5, ठीक है, किसी में 7 और मैक्सिमम 10। जिस दिन थोड़ी लंबी वीडियो बनेगी उसमें 10 टॉपिक के क्वेश्चन रहेंगे, उससे कम 7, 5, 3। तो 3, 5 वाले में ज़्यादा डिस्कशन होगा, थोड़ा सा उस पर डिटेल दे सकते हैं, ठीक है। और जो जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे तो थोड़ा सा शॉर्ट में हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं। एक प्रश्न आता है आपको सामाजिक वानिकी से संबंधित क्वेश्चन आता है, ठीक है। वानिकी, वैसे तो ये मेंस के लिए टॉपिक है। सोशल फॉरेस्ट्री, सामाजिक वानिकी में जो है ना प्लांट वगैरह लगाए जाते हैं, ठीक है। और राष्ट्रीय वन नीति में, इसको ध्यान से सुनना, राष्ट्रीय वन नीति में सामाजिक वानिकी को विशेष महत्व दिया गया है। इसमें प्लांटेशन किया जाता है, वनों का विकास होता है और उसका डेवलपमेंट के रूप में भी यूज किया जाता है। पर्यावरण के विकास के साथ साथ आपका कुछ अर्थोपार्जन भी हो जाता है। जैसे अगर हम एफ़ की बात करें, तो आप जो मेंस में पढ़ते हैं तो एफ़ की बात करते हैं, ठीक है। सामाजिक वानिकी से प्राप्त होने वाला एफ़ बहुत ही ध्यान से, मेंस में भी काम आएगा, पीटी में भी काम आएगा। ये पहला टॉपिक है। तो एफ़ की बात करते हैं, तो सामाजिक वानिकी से एफ़ प्राप्त करना, यानी एक एफ़ से हो गया फ्यूल प्राप्त करना, ईंधन प्राप्त होता है। सामाजिक वानिकी के उद्देश्य की बात करें या उससे प्राप्त होने वाले जो सामान हैं या फिर जो है ना जो प्राप्त होने वाली चीज़ें हैं, तो एक एफ़ हो गया ये। दूसरा एफ़, फ्यूल के बाद हमको फूड भी मिलता है। सामाजिक वानिकी अपनाएंगे तो इस एफ़ से क्या हो गया, ध्यान से सुनो, इस एफ़ से क्या हो गया, फ्यूल हो गया। और इस एफ़ से क्या हो गया, फूड हो गया, फूड भी मिलता है, ठीक है। और बीच में एक और एफ़ आ गया, इससे फॉडर मिलता है। फॉडर का मतलब हो गया मवेशियों के लिए चारा। तो आप देखो कितनी अच्छी चीज़ है, फ्यूल भी मिला हमें, ठीक है, फूड भी मिला, ठीक है। आपका खाना, फ्रूट्स वगैरह सब उसमें समाहित हो जाएगा। फूड भी मिला और आपका फॉडर भी मिला, ठीक है। तो ये कितनी अच्छी चीज़ है। ट्रिपल एफ़ की बात करें, एफ़ एफ़ एफ़, तो ये चीज़ें प्राप्त की जाती है। तीनों एफ़ का आप इसका ये शॉर्ट हो गया, इसका सिंबल हो गया, तो फ्यूल, फूड और फॉडर, ये सभी हमको मिलते हैं। सामाजिक वानिकी, प्रश्न ये आया है कि सामाजिक वानिकी की शुरुआत कब होती है या सामाजिक वानिकी शब्द कब दिया गया। तो इसमें क्वेश्चंस जब आप लिखेंगे या कहीं आएगा तो बनाएंगे 1976, याद रखिए 1976 में सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है। किसके द्वारा किया गया, तो उस वक्त जो राष्ट्रीय कृषि आयोग था, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर एग्रीकल्चर, यानी नेशनल एग्रीकल्चर कमीशन एनएसी था, उसके द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया, यानी किस शब्द, सामाजिक वानिकी का किया गया, ठीक है। तो ये वृक्षारोपण से संबंधित है, हमने ट्रिपल एफ़ की बात की। सामाजिक वानिकी इसी तरह से कृषि वानिकी होता है, थोड़ा अलग होता है।
सामुदायिक वानिकी होता है, अलग अलग चीज़ें हैं, वो डिटेल में कभी ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ये पीटी के लिए है 1976, और नेशनल एग्रीकल्चर कमीशन जो उस वक्त का राष्ट्रीय कृषि आयोग था, नेशनल एग्रीकल्चर कमीशन था, उसने इस का नाम दिया। ठीक है। इसके बाद आप देखें तो एक टॉपिक है ज्वार भाटा वगैरह से प्रश्न तो आते ही हैं, ज्वार और भाटा। ठीक है। तो ज्वार पानी के ऊपर उठना, भाटा नीचे आना। ज्वार भाटा में एक प्रश्न आता है, फंडी की खाड़ी, फंडी, एफ से फंडी की खाड़ी, गल्फ ऑफ फंडी। गल्फ ऑफ फंडी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है। ये प्रश्न कई एग्जाम में पूछे गए हैं, मल्टीपल जो है ना एग्जामिनेशन में, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम हो। मतलब ये सदाबहार क्वेश्चन है। जैसे ज्वार भाटा वगैरह से या करेंट से जो प्रश्न आते हैं ना, तो उसी तरह से ज्वार भाटा से जो प्रश्न आते हैं। तो फंडी की खाड़ी में सबसे ऊंचा ज्वार होता है। ठीक है। और फंडी की खाड़ी कहाँ है? आप जो है ना कनाडा के जो है ना ईस्ट कोस्ट में जाइएगा तो वहाँ एक जो है ना जगह मिलेगा, सर्च करके मैप में देखना, यहाँ मैप में नहीं दिखाऊंगा, नोवा स्कोशिया। तो नोवा स्कोशिया के पास ही क्या है, फंडी की खाड़ी है, गल्फ ऑफ फंडी है, और वहाँ पे सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। ठीक है। सबसे ऊंचे टाइड आते हैं, और जिनकी जो है ना हाइट जो होती है वो 15 मीटर तक होती है। ठीक है। 15 मीटर के आसपास उसकी हाइट होती है। तो ये प्रश्न एक सामान्य प्रश्न है। ये दूसरा टॉपिक या प्रश्न हो गया। तीसरा जो है प्रश्न जो है वो मैंने बताया कि ट्रिब्यूटरी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ट्रिब्यूटरी में अगर हम यमुना की बात करें, यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना गंगा की ट्रिब्यूटरी है, नहीं, गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ये गंगा इस तरह से कर लीजिए, गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है। और ये गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, यानी दाहिने तट से जाके मिल जाती है, और गंगा की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है। और गंगा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरी हैं जो आप पढ़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में गलत नहीं करने चाहिए जो बहुत आसान होते हैं या सामान्य होते हैं। आसान भी नहीं कहेंगे, अगर आपने किसी चीज़ को नहीं पढ़ा है तो आसान हो ही नहीं सकता, तो लेकिन सामान्य हो सकता है। यानी जिसका आंसर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने वो सामान्य प्रश्न हो गया। क्लियर? आसान किसी के लिए होगा, किसी के लिए कठिन होगा। जब हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे ही नहीं, और कितना भी वो सामान्य प्रश्न है लेकिन हमको नहीं आता है तो आसान नहीं है। तो आसान और सामान्य में अलग हो गए। सामान्य प्रश्न उसको कहते हैं, जनरल क्वेश्चन उसको कहते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सही उसका आंसर दे देते हैं। तो एक सामान्य प्रश्न हमारे लिए आसान भी हो सकता है या कठिन भी हो सकता है, वो हमारे पढ़ने के ऊपर डिपेंड करता है। तो यमुना जो है गंगा की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी भी है, सबसे पश्चिमी यानी पश्चिमी भाग की सबसे ट्रिब्यूटरी है, सबसे लंबी, और ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। यानी ये गंगा यहाँ से जा रही है तो यहाँ आके मिलती है। ठीक है। और ये आपको पता ही है कि प्रयागराज में आकर के मिल जाती है। तो ये गंगा हो गया और ये हो गई यमुना। ठीक है। तो नीचे से मिलती है तो आप देखिए दाहिने से मिल रही है ना, तो ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गया। वो गंगा में ऊपर से जो नदियाँ मिलती हैं तो वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, नीचे से जो मिलती है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होती है। ये तो सामान्य सा प्रश्न है। तो इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि वाई यानी यमुना की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है। तो यमुना की ट्रिब्यूटरी पे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। तो यमुना की ट्रिब्यूटरी की बात अगर हम करें तो सबसे पहले यमुना की ट्रिब्यूटरी में चंबल नदी बड़ा फेमस है। चंबल के बारे में भी डिटेल आपको पढ़ना है। राजस्थान की मुख्य नदी है। ठीक है, चंबल।
और चंबल किसकी सहायक नदी है? ये यमुना की सहायक नदी है चंबल। राजस्थान में कोई नदी बहती है जिसमें सबसे ज़्यादा पानी होता है तो चंबल ही है, यानी राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी इसको कह सकते हैं। लूनी नदी एक ऐसी नदी है जो थार डेजर्ट को क्रॉस करके जाती है, लूनी जो है, और लूनी जा कर के रन ऑफ कच्छ में लुप्त हो जाती है और अरेबियन सी में गिर भी नहीं पाती है, तो उसकी वो विशेषता है। एक चीज़ और बताया थी कि माही नदी, माही की जो खास बात क्या है? माही की खास बात है कि वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। माही जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, पहले भी बताया जा चुका है, पुनः एक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता रहे हैं। तो यमुना की सहायक तो चंबल एक हो ही गई, बहुत फेमस है। इसके अलावा जो है आपका सिंध जो है ना, इसकी सहायक नदी सिंध, वही इंडस नहीं है, वो सिंधु है, ये सिंध कहते हैं, SIND, ये सिंध है। सिंध जो है इसकी सहायक नदी है, किसकी? यमुना की सहायक नदी है, एस से सिंध। इसके अलावा केन भी यमुना की सहायक नदी है, केन, बेतवा, ठीक है, ये सब इसकी सहायक नदी है, आपकी ज़बान पे याद होना चाहिए, ठीक है। सेंगर जो है ना एक नदी है जो भी यमुना की सहायक नदी है, इससे इसको भी लिख दे सेंगर। और एक है वरुण यम हम लोग पढ़ते हैं सोलर मंडल में, वरुण क्या है? नेपच्यून को वरुण कहा जाता है, तो यहाँ वरुण नदी जो है ये इसकी एक ट्रिब्यूटरी है यमुना की। तो ट्रिब्यूटरी आपको याद कर ही लेना चाहिए, इसलिए किसी न किसी एग्ज़ाम में, चाहे SSC में, इवन आप देखिए ये सब क्वेश्चन तो यहाँ भी पूछ सकते हैं, जब आप BPSC का जो टीचर वाला देने जा रहा है एग्ज़ाम, ठीक है, तो वहाँ भी पूछा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि ये आज 3 टॉपिक हमने बताए और इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना है। इसके अलावा इसमें एडिशनल भी कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं किताबों से, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी दूसरे टॉपिक पे बातचीत करेंगे, पढ़ते रहिए, ठीक है। किसी तरह का कोई जो है दिक्कत हो तो ज़रूर पूछिए, और जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको शेयर भी कर दीजिए कि वो भी लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, सब लोग पढ़ते रहें।